Hello everyone, welcome to the Core Science. Today we have the experiment that is for the identification of foodstuff like starch, glucose, protein and fats in solution. So the requirements for our test is the Fehling reagent, Benedict reagent, test tube, beaker, water bath, burner and test tube holder. So let's start. First we have the test for sugar, in which the theory is that ये कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये मिलते हैं दोनों ही प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी. ठीक है, प्लांट में ये होते हैं एज इन फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. एग्जांपल ग्लूकोज हेपराइन ऑफ ब्लड, ग्लूकोज ऑफ लीवर, लैक्टोज ऑफ मिल्क एक्सेट्रा. ये होते हैं केमिकली फॉर्म्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जिन इनकी रेशो होती है तीनों की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की, दैट इज 1:2:1. इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON और CH2ON. ठीक है, ऐसे देखो CnH2ON. और ये कैसे हो सकता है इसका फॉर्मूला? ऐसे CH2N. ठीक है, दिस इज देयर जनरल फॉर्मूला. देन नेक्स्ट वी हैव दीज आर कॉमनली कॉल्ड सैकराइड्स और शुगर. और ये इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं. कौन सी? मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. मोनोसैकराइड्स कौन से होते हैं? जिनमें एक का सैकराइड्स हो. ओलिगोसैकराइड जिसमें एक से ज़्यादा और फ्यू सैकराइड्स होते हैं. ठीक है, वहीं ओलिगोसैकराइड्स अगर हम देखें, ओलिगोसैकराइड्स के बाद हमारे पास जो पॉलीसैकराइड्स होते हैं, पॉलीसैकराइड्स में काफ़ी ज़्यादा लाइक 10 से ज़्यादा भी मोनोसैकराइड्स हो सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है टेस्ट फॉर शुगर कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज़ फेलिंग टेस्ट. ठीक है, इसमें हमने करना है सबसे पहले प्रोसीजर के लिए हमने सिंपली क्या लिया? हमने अपना सैम्पल सोल्यूशन लिया. ठीक है, जो सोल्यूशन था उसको हमने उस सोल्यूशन का हमने बना लिया वाटर के साथ बनाकर एक सैम्पल सोल्यूशन. दिस इज़ द सैम्पल सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट हमने उसको हमने 2 ml डाला इन बीकर. ठीक है, एंड हमने फिर क्या किया? हमने जो फेलिंग सोल्यूशन लिया, फेलिंग सोल्यूशन आता है फेलिंग ए में एंड फेलिंग बी सोल्यूशन में. इन दोनों को हमने किया मिक्स. ठीक है, जितनी अमाउंट हमारी जो थी टेस्ट ट्यूब में हमारे सैम्पल सोल्यूशन की, उतनी अमाउंट हमने डाली फेलिंग सोल्यूशन की इनटू द टेस्ट ट्यूब. ठीक है, हमने इसको क्या किया? हीट किया. हीट करने के बाद हमने इसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ दिया. ठीक है, हमको पहले अब क्या मिलेंगे? येलो पीपीटी. येलो पीपीटी के बाद हमें फाइनली ये चेंज किस में हो जाएंगे? ब्रिक रेड में. ठीक है, हमें क्या वहाँ से पता चल जाएगा कि ग्लूकोज और जो रिड्यूसिंग शुगर है वो प्रेजेंट है. ठीक है, हमारा जो इन्फ्रेंस आएगी, इन्फ्रेंस क्या आएगी? जो सैम्पल सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, वो क्या कंटेन कर रहा होगा? रिड्यूसिंग. दैट मीन्स कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्रेजेंट है. ठीक है, अगर हमसे कोई पूछेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में क्या फ़र्क होता है, इनमें फ़र्क होता है एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप का. एल्डिहाइड एंड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का इन दोनों में फ़र्क होता है. ठीक है, ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक होता है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, इतना आपको याद रखना है फॉर द वाइवा. देन हमारे पास जो प्रिंसिपल है कि सिंपली क्या है, जो फेलिंग रिएजेंट है, एक तो वो कंटेन करता है क्यूप्रिक सल्फेट इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, फर्स्ट ये है. देन जो हमारे पास है ये कंटेन करता है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, सो दैट कि वो हाइड्रोक्साइड को सोल्यूशन में कीप कर सके. ठीक है, दैट आगे क्या है हमारे पास? जो क्यूप्रिक सल्फेट है वो रिड्यूस किसके साथ रिएक्ट करेगा? रिड्यूसिंग शुगर के साथ. जब वो रिड्यूसिंग शुगर के साथ रिएक्ट करेगा, वो क्या बना देगा? येलो पीपीटी ऑफ क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, जो कि अब बाद में जाकर किस में चेंज जाएंगे? पीपीटी येलो, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में. ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट जिसमें हमने क्या हमको ऑब्टेन हुआ? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन इन द टेस्ट ट्यूब, जिससे हमें क्या पता चला? यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर कंफर्म प्रेजेंट है. अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है दैट इज बेनेडिक्ट टेस्ट. ठीक है, इसका प्रोसीजर भी वही सेम है. हमने क्या किया? हमने जो सैंपल का सोल्यूशन बनाया, ठीक है, उसमें से जो 2 ml सोल्यूशन हमने डाला किसमें? बीकर में. ठीक है, और उतनी ही क्वांटिटी में हमने डाल दिया बेनेडिक्ट रिएजेंट. ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया? हमने इस टेस्ट ट्यूब को हीट किया. ठीक है, वहाँ पर हमें क्या मिल जाएंगे? येलो पीपीटी, जो कि फाइनली चेंज हो जाएंगे ब्रिक रेड कलरेशन में, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. ठीक है, और इसका प्रिंसिपल भी वही सेम है. ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है कि जो बेनेडिक्ट रिएजेंट है ये कंटेन करता है कॉपर सल्फेट इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. ठीक है, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर था सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सो दैट कि वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये इसके पास और क्या होता है? इसके पास और होता है सोडियम सिट्रेट, जो कि एज एन चिलेटिंग एजेंट काम करता है. ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर के साथ. ठीक है, क्या बना देगा वो? येलो पीपीटी, जैसे कि वहाँ पर बनाए थे येलो पीपीटी. देन अगेन चेंज हो जाएंगे किसमें? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में. ठीक है, ये भी हो गया. देन हमारे पास नेक्स्ट है टेस्ट फॉर स्टार्च. ठीक है, जिसका सिंपल प्रोसीजर हमने क्या करना है? यहाँ पर हमने वही सेम हमने ले लिया 2 मिलीलीटर ऑफ सैम्पल सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब. हमने उसमें डाली आयोडीन रिएजेंट की फ्यू ड्रॉप्स. ठीक है, आयोडीन रिएजेंट क्या होता है? जिसमें
2 सोडियम 2 पोटाशियम आयोडाइड के, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, 1 ग्राम ऑफ आयोडीन हो, ठीक है, वो उसको डिजोल्व किया हो हमने 100 ml ऑफ वाटर में, दिस इज वो क्या बन जाता है, आयोडीन रिएजेंट, ठीक है। हमारी जो ऑब्जर्वेशन क्या आएंगी जब हमने उसको रिएक्ट किया, तो हमारी ऑब्जर्वेशन आएंगी कि ब्लू कलर्ड का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। जब हम उसको हीट करेंगे वो डिसअपियर हो जाएगा, और जब हम उसको ठंडा कर लेंगे वो वापस से अपीयर होने लग जाएगा। तो उससे क्या पता चला कि वहाँ पर स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है। हमारे जो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर कि जो आयोडीन फॉर्म करता है कलर्ड एड्जॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स विद द प्रेजेंट, अगर हम उसको पॉलीसैकेराइड के साथ रिएक्ट कराएं, और वो बनाता है ब्लू कलर्ड की कॉम्प्लेक्स विद स्टार्च, ठीक है, और वहीं वो बनाता है रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स विद ग्लाइकोजन, ठीक है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास ये देखो हमारा जो फेलिंग का टेस्ट किया था ना, दिस इज द रिजल्ट। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर हमारे पास क्या कौन सा कलर आ रहा है, ब्रिक रेड कलर आ रहा है ना। तो इससे हमें क्या कंफर्म हो रहा है कि दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर कोई प्रेजेंट है, ठीक है, कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। वहाँ पर हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, मेनली ग्लूकोज ही हमको देते हैं परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और वही हमने दूसरी वीक का ली है जिसमें हमने फेलिंग सोल्यूशन नहीं डाला था, ठीक है। हमारे पास क्या देखने को मिला, कोई पीपीटी नहीं बनी, ठीक है। और वी कैन से कि यहाँ पर हमने वो लिया है सॉल्यूशन सॉल्ट का जो कि फेलिंग टेस्ट के साथ नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। हमको देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला, देखो यहाँ पर हमने डाला ना रिड्यूसिंग एजेंट का लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कौन सा मिले पीपीटी, वही ब्रिक रेड पीपीटी, ठीक है। पहले येलोइश थे, देन अगेन किस में चेंज हो जाएंगे, ब्रिक रेड में, ठीक है। और ट्रेसिस के अमाउंट पर हमने कितनी अमाउंट की रिड्यूसिंग एजेंट डाली है, वहाँ पर हमारा जो कलर का डिफरेंस भी आ रहा है अगर हम नोटिस करें, ठीक है। तो बेनेडिक्ट का टेस्ट आ गया रिजल्ट। देन है हमारे पास जब हमने आयोडीन का टेस्ट किया था फॉर स्टार्च, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, कोई सब्सट्रेट लिया हमने, वहाँ पर वो स्टार्च नहीं था उसमें, ठीक है। तो क्या हमारा टेस्ट आया, नेगेटिव। वहीं हमारे पास जिसमें स्टार्च था वहाँ पर रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। यहाँ पर आया ना डार्क ब्लूइश सा कलर, तो ये शो कर रहा है कि आयोडीन टेस्ट शो कर रहा है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। दिस इज द कंप्लीट वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।